नमस्कार, इंडिया न्यूज 007 में आपका स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ममता हॉस्पिटल में यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे एक मजदूर जो एक आयरन कंपनी स्पंज आयरन कंपनी में काम कर रहा था और वो अचानक गिर गया और गिरने से उसे इस अस्पताल में भर्ती किया गया। तो आइए हम उनके परिजन से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे इलाज उनका हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सर थैंक यू आपसे, धन्यवाद। सर मेरे का मतलब ये है कि 10 तारीख को रात को ऐसा कुछ हुआ था, उसका कान 10 तारीख को गिरा था या 10 तारीख को रात में आए थे। 3 दिन से ना मतलब पिछले 3 दिन से ठेकेदार आश्वासन देके जा रहा था कि मतलब इलाज हम लोग अपने इस कंपनी का सबसे अच्छे से करा रहे हैं, ठेकेदार लोग काम अच्छे से होगा, आप लोग को दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब चौथे दिन जब उसका ऑपरेशन की जब बात आई, जब ऑपरेशन की बात आने के टाइम जब 4 बजे ऑपरेशन जाना था, ठेकेदार 2 बजे आए। ठेकेदार पूरा 2 बजे आने के बाद उसका मेडिसिन से लेके जितना उसका इलाज था सब ना वो सब अपने से बंद करा दिए। फिर अपन लोग गरीब परिवार से हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कमाते हैं तो खाते हैं, लेकिन कुछ अपने पास जो कुछ था अपने पास गुजारा करने का, उसको हम लोग मतलब गिरवी रख के मतलब जो 10-5 कट्ठा का खेत था उसको गिरवी रख के पैसे लेके आए हैं। तब यहाँ मेडिसिन के लिए जब पैसे जमा किए तब फिर इलाज चालू किए। नहीं तो उससे पहले जब इनकार कर रहे थे कि मेडिसिन के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपका काम बंद हो चुका है, इलाज वाज ऐसा कुछ नहीं करना है, तो ठेकेदार को बंद कर चुका है। तब फिर अपन लोग अपना खेत जो है ना अपना गिरवी रख के आए, फिर अपना पैसा से जमा किए, फिर 2-3 दिन से ऐसा कुछ अपने पैसे से इलाज कराते। फिर ना जैसे कुछ भी माध्यम से, जैसे आप लोग के कुछ माध्यम से जब वहाँ पर जब पहुँच हुआ तो फिर आए कंपनी वाले कि ठीक है अपन लोग करा रहे हैं। जब तक अपन लोग का बिल 3 लाख रुपया बन चुका था यहाँ हॉस्पिटल का, 80,000 रुपये दे के गए हैं कंपनी वाले, लेकिन वही आश्वासन दे के गए हैं। लेकिन जिस हिसाब से काम होना था, अभी जैसे कंडीशन है अपना बच्चे का जैसे उसको रहना था आईसीयू में, लेकिन हमको नहीं लगता कि उसको अभी जनरल वार्ड में उसको शिफ्ट करना था। उसको बहुत जल्दी मतलब आईसीयू से पहले उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर लिए गए हैं। जैसे उसका अभी खुद से सांस लेने का तकलीफ नहीं है, खुद से खाने पीने का कोई ऐसा कुछ ऐसा है नहीं है ना, उसके बलगम उगम ऐसा कुछ है। हम लोग जब दूसरे ऐसा कुछ और बात किए हैं तो लगता है कि उसका अभी जर्नल में ऐसा शिफ्ट करने का उसका मोमेंट नहीं था। लेकिन फिर भी अब वो कंपनी का है कि हॉस्पिटल के ऐसा कुछ हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं ना कुछ हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि उसके भी आईसीयू में रहना था अभी तक का। तो कंपनी द्वारा उनका कुछ ESI कार्ड वर्ड कुछ बना था? एसआई कार्ड वगैरह कुछ नहीं, मतलब 1 महीने 10 दिन से वो काम किए थे वहाँ कंपनी में, एसआई कार्ड वगैरह कुछ बनाए नहीं थे, लेकिन कंपनी वाले आश्वासन दे के चले गए थे कि हम लोग उसका इलाज करवाएंगे ऐसा करके। कुछ दिन पहले HR सर आए तो वही जो 80,000 पेमेंट है HR सर ठेकेदार लोग तो हम लोग का ना नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, ना कॉल उठाता था ना ठेकेदार ना फोन उठाता था। 3 दिन से सब चीज आके ना हम लोग को आश्वासन दे के हम लोग का मनोबल बढ़ाया जरूर थे। लेकिन कुछ टाइम में ऐसा की बात हुआ कि हम लोग को ऐसा किडनी बेचने का नौबत आ गया था। 10 कट्ठा का खेत है, 10 कट्ठा के खेत के यहाँ पैसा लग गया। अब उसके बाद फिर ऐसा नौबत आ गई कि अब उसको छुट्टी करवाने की रिकॉर्ड करना, तो पैसा यहाँ जमा करने के बाद उसको ऐसा कुछ करने वाली बात आ गया था। तो ठेकेदार दोबारा संपर्क नहीं किया? ठेकेदार दोबारा हम लोग को ना संपर्क किए, ना उसका हम लोग को ना रिसीव किए फोन, ना मोबाइल उठाए। सबका नंबर जीते कॉन्टेक्ट का था, सब नंबर ठेकेदार ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, बंद कर दिया, उसको उठाना ही बंद कर दिए। और यहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड जो आपका था, आयुष्मान कार्ड जो सर वो भी जो चालू करने वाली बात है ना, वो इस मोड में चालू हुआ जब हम लोग जब पेमेंट जमा करने लिए कुछ परसेंट 40% जमा करने के लिए बुक किए। अब उसके बाद फिर 40,000 जमा करने के बाद 2 दिन और हो गया। पैसा हम लोग के पास ऐसा जेब में तो नहीं जो लाके तुरंत जमा कर देंगे, ऐसा कुछ मोमेंट नहीं था। फिर एक बार 70,000 रुपये लाके जमा किया हॉस्पिटल में जब बोले, तो अब बोले कि ऐसा कुछ पेमेंट जमा करो, उसके बाद फिर वो आयुष्मान पर चालू करेंगे। फिर इतना सारा पेमेंट जमा करने के बाद भी बोलता है कि अब 1.5 लाख रुपया बचा, पूरा पेमेंट जमा हो गया तो फिर आयुष्मान चालू करेंगे। अब ऐसा कुछ उसका एस्टिमेट बनाने के लिए हम लोग को ना कम से कम अब जो बता रहे हैं सर वही है, जो खेत उनका गिरवी रख के ना फिर पैसा जुगाड़ करने में क्या है, किसी के पास पैसा अपने गरीब वर्ग नहीं है जो तुरंत जमा कर देंगे। 1-2 दिन समय लगा, इस वजह से 1-2 दिन समय लगने की वजह से पैसा हम लोग के पास नहीं होने के कारण ना वही 1-2 दिन के बीच में ना वो जो HR है ना कंपनी वाले वो आ गए। अगर उससे पहले अगर ना हम लोग को ऐसा अगर प्राइवेसी का इश्यू बनाते तो अपने हिसाब से हम लोग इलाज करवाने लेते, क्योंकि ये लोग हाथ खड़ा कर देते कि अब हम लोग को करवाना ही है, इसलिए हम लोग जो है ना अपना लगाने के लिए अपन तैयार हो गए। और आगे हम मजदूर सेवा समिति अजय चकोले जी से भी बात करेंगे। इस मजदूर के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बने रहिए इंडिया न्यूज 007 रायपुर से। मैं अजय चकोले, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति रायपुर। हमारा एक साथी जो स्पंज आयरन ओम स्पंज सिलसिला में कार्य करता था, वो 11/4 को वहाँ पे प्लांट के अंदर दुर्घटना घटी। वो आदमी हॉस्पिटल ममता हॉस्पिटल गोवा थाने के पीछे स्थित है, वहाँ पर दिनांक 11 अप्रैल से पीड़ित भर्ती है, लेकिन कंपनी वाले कोई नहीं आए। हमारे हस्तक्षेप करने के बाद उन्होंने 80,000 रुपये मात्र दिया, शेष राशि अभी तक नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात,
ओम स्पंज के द्वारा उस आदमी को न SIC का बेनिफिट दिया जा रहा था, न EPF का, न सुरक्षा उपकरण दिए जा रहे थे। इस तरीके का यहाँ पर कारोबार कर रही थी ये कंपनी, और सबसे बड़ी बात की मानवता खो चुकी है कंपनी, जो उसका इलाज तक के लिए पैसे नहीं दिए गए, अपना जमीन बेच के उसने इलाज कराया। हमारे हस्तक्षेप के बाद जरूर उसने 80,000 रुपए दिया। जिम्मेदार होगा ओम स्पंज या उसका ठेकेदार, आखिर में पीड़ित कौन हुआ? वो कर्मचारी जिसका नाम है चंदन वर्मा, जो आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसको देखने के लिए प्लांट का कोई भी आदमी नहीं जा रहा।